हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। टोपोलॉजी में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस। ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे मैंने स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो इसको पूरे डिटेल में जाके मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का कि रिलेटिव टोपोलॉजी किसी भी सेट पे, मतलब कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है उसके किसी सबसेट पे कैसे निकालते हैं और वहीं से सब स्पेस का डिफिनीशन आ जाता है। तो सब स्पेस की रही बात, तो हमने वेक्टर स्पेसेस में भी सब स्पेस देखा था। ठीक है। अगर सेंस आप देखें ना, तो वैसा ही कुछ यहां पे भी है। मैं थोड़ा सा वेक्टर स्पेस पे लिंक करता हूं। अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ठीक है, तो इसका सब स्पेस कैसे डिफाइन करते थे? एक नॉन इम्पटी सबसेट W मान लीजिए, नॉन इम्पटी सबसेट था ये। इस V का मैं बोलूंगा ना कि ये सब स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस V का। अगर यहां पे जो भी बाइनरी ऑपरेशंस थे, याद करिए दो बाइनरी ऑपरेशंस, एक वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेम बाइनरी ऑपरेशन जो यहां V पे है और सेम फील्ड जो F है ना, उसके ऊपर ये W क्या करता था, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाए, तो हम क्या बोलते थे, W जो है इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। कुछ वैसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, बट नॉट एग्जैक्टली सब स्पेस। यहां पे टोपोलॉजी में यहां पे एक टर्म जो दिख रहा है ना, रिलेटिव टोपोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है ना, रिलेटिव टोपोलॉजी। अब मैं आता हूं एक्चुअल रिलेटिव टोपोलॉजी और सब स्पेस डिफाइन करने के प्रोसेस पे। इस वीडियो में हम सब स्पेस का रिलेटिव टोपोलॉजी का डिफिनीशन, देन सब स्पेस का डिफिनीशन और एक एग्जांपल हम करेंगे, ताकि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाए। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप कम्युनिकेट करें हमसे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है। इवन कुछ डाउट हो तो भी मैं सुनना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस। तो यहां पे एक ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। वाई ना इस एक्स का एक सबसेट है, ठीक है ना, एक्स का ये सबसेट है। ठीक। तो ये जो रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस का कॉन्सेप्ट है, वो है क्या कि इस वाई पे टोपोलॉजी क्या हो सकती है, सच दैट, ठीक है ना, फिर से इस y पे क्या टोपोलॉजी मैं बना सकता हूं। और यहां पे इंटरेस्टिंग केस क्या है कि x के जो ओपन सेट्स हैं, अब x के ओपन सेट्स क्या होंगे, इस टाउ के मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो वही टोपोलॉजी y पे, ठीक है ना, जो कि x के ओरिजिनल ओपन सेट्स को लेके हम बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y इंड्यूस्ड बाय दिस ओरिजिनल टोपोलॉजी टाउ। ठीक है। तो इस y पे जो टोपोलॉजी बनता है उसका नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, टाउ y। ठीक। और ये होगा क्या, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। इस x के जो भी ओपन सेट्स है ना, ये ओपन सेट्स कहां के होंगे, टाउ के मेंबर्स होंगे। इनका इंटरसेक्शन लेते जाइए इस y के साथ, ठीक है ना, सच दैट ये जो O है वो किसका मेंबर है, इस टाउ का। बस सिंपल सा डिफिनीशन एक लाइन का। तो मैं क्या करूंगा कि इस y पे जो रिलेटिव टोपोलॉजी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y इंड्यूस्ड बाय दिस ओरिजिनल टोपोलॉजी टाउ। तो करेंगे क्या कि इस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी ओपन सेट्स हैं, मतलब टाउ के जितने भी मेंबर्स हैं, एक एक मेंबर्स को लेते जाएंगे, इस y के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जो ये इंटरसेक्शन आएगा, हर एक ओपन सेट के करस्पॉन्डिंग इस टाउ के मेंबर्स के, उनको लिखते जाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा, और ये जो कलेक्शन होगा ना, ये क्या करता है, टोपोलॉजी फॉर्म करता है इस y पे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y। और जब ये टोपोलॉजी हो गया इस y पे, तो ऑब्वियस ही बात है y
टाउ वाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और इसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस। इसका, इस सब स्पेस ऑफ दिस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया रहेगा, इस x का एक सबसेट है y, तो y पे जो रिलेटिव टोपोलॉजी होती है वो होता क्या है, इस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस के जो ओपन सेट्स होंगे, जितने होंगे एक एक को लेते जाना है, उनका इंटरसेक्शन y के साथ निकालिए, लिखते जाइए, एक सेट बना लीजिए और उस सेट का मैं नाम दे रहा हूं टाउ y। ये क्या करता है, टोपोलॉजी फॉर्म करेगा इस y पे और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y। और ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं सब स्पेस ऑफ दिस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो वेक्टर स्पेस से भी जैसे हमने बोला कि ये वेक्टर स्पेस खुद फॉर्म कर जाए, तो देखिए यहाँ पे भी ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जा रहा है और यहाँ पे ये जो टोपोलॉजी, वेक्टर स्पेस बोला हूँ सॉरी, टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर्म कर जा रहा है और यहाँ पे जो टोपोलॉजी फॉर्म हो रही है ना, इस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स के हेल्प से हम बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी और इस टोपोलॉजिकल स्पेस को बोलते हैं सब स्पेस ऑफ दिस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट वाई बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन द कलेक्शन टाउ वाई गिवन बाई टाउ वाई इक्वल टू दिस। देखिए मैंने बोला भी था कि टोपोलॉजी, ओरिजिनल टोपोलॉजी जो है ना एक्स पे, उसके मेंबर्स को लीजिए, वाई के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, एक सेट बना लीजिए, तो इसको हम टाउ वाई बोलेंगे। इज अ टोपोलॉजी ऑन वाई एंड इज कॉल्ड द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई, ठीक है ना। एंड द टोपोलॉजिकल स्पेस दिस इज कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस। होपफुली कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, जब ये समझ जाएंगे फिर आप अपना बॉक्स उठाइए, वहां से जितने भी टोपोलॉजिकल स्पेस किए हैं, इवन रियल नंबर्स पे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, उस पे डिस्क्रीट, कोफाइनाइट, ठीक है ना, बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस हमने डिस्कस किए हैं। तो वहां पे जाके कोई सबसेट लीजिए उस टोपोलॉजिकल स्पेस का और उस पे रिलेटिव टोपोलॉजी बनाइए। एक एग्जांपल मैंने लिया है, कंसीडर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, ये ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें x जो है ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स है और इस पे जो टोपोलॉजी है ना वो ये है 5 सिंगल्टन ए सी डी बी सी डी ई एंड x, ये टोपोलॉजी है इस x पे। अब x का मैंने एक सबसेट लिया, देखिए y, जिसको मैं बोल रहा था डेफिनेशन में y ए डी ई, तो देखिए ए डी ई, तो अब ये सी बात है ये सबसेट हो जाता है y का, सबसेट हो जाता है x का, ये जो y है। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस y पे आप रिलेटिव टोपोलॉजी बना दीजिए और रिलेटिव टोपोलॉजी बना देंगे तो ये y जो है और टाउ y ये सब स्पेस हो जाएगा इस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस का। तो कैसे बनाएंगे, तरीका मैंने आपको बताया था, आपको करना कुछ नहीं है। इस ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स है, मतलब जो टाउ के मेंबर्स हैं, एक एक मेंबर्स को लीजिए, y के साथ इंटरसेक्शन निकालते जाइए और जो आएगा उसको इकट्ठा कर लीजिए, वही मेरा क्या होगा, टाउ y। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। तो फटाफट करेंगे हमको करना क्या है, एक एक मेंबर्स लीजिए टाउ के। पहला मेंबर क्या है 5, तो 5 इंटरसेक्शन y के साथ इंटरसेक्शन, एक एक ओपन सेट लूंगा y के साथ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है ये आ जाएगा 5, कोई इशू नहीं। सिंगल्टन a लिया मैंने, दूसरा ओपन सेट, देखिए ये, इसका इंटरसेक्शन अगर मैं y के साथ लूंगा, ध्यान दीजिए y मेरा ADE है, तो सिंगल्टन a का इंटरसेक्शन ADE ना, इसको लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरा क्या आएगा, सिंगल्टन a आएगा। अब चलिए थर्ड वाला लीजिए CD, ठीक है ना, CD। अब इसका इंटरसेक्शन अगेन y के साथ, y मेरा देखिए ये है, तो मैं इसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिखता हूं ADE, ठीक है, ये y है। इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां पे आप देखिए सिंगल्टन D आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा, सिंगल्टन D, सॉरी इसको ऐसे कर दिया, चलिए सिंगल्टन D।
ठीक, अब अगला लीजिए, अगला मेरा क्या है, ए सी डी। तो ए सी डी, ठीक है ना, ये अगला ओपन सेट है, ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब टाउ का मेंबर है ये। इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ, वाई मेरा ए डी ई है। देखिए प्लीज चेक करिएगा, ए डी ई, ये क्या आ जाएगा, ए डी, चेक करिए, ठीक है। अब अगला आते हैं, अगला है बी सी डी ई। तो ये हो जाएगा बी सी डी ई, इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ, वाई क्या है, ए डी ई, ए डी और ई, वाई के साथ इंटरसेक्शन। तो आप देखेंगे डी ई आ रहा है, कोई इशू नहीं, डी ई, प्लीज चेक करिएगा। अब लास्ट क्या है, एक्स। एक्स मेरा ये पूरा है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां पे एक्स का सबसेट है वाई, तो ऑब्वियस ही बात है इंटरसेक्शन वाई आ गया। तो टाउ वाई के मेंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, टाउ वाई के जो मेंबर्स होंगे, पहला देखिए 5, फिर यही जो इंटरसेक्शंस निकाले हैं ना, यही सब टाउ वाई के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे सिंगल्टन ए, फिर सिंगल्टन डी, ठीक है, फिर यहां से ए डी, फिर डी ई, ठीक है, और ये वाई। अब देखिए ये वाई पे टोपोलॉजी फॉर्म करेगा, वाई पे ये टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। ये आपका होमवर्क है, वेरीफाई करिएगा। कुछ को मैं वेरीफाई कर देता हूं। फाई और वाई आ रहा है, पहला कंडीशन टोपोलॉजी के लिए। आर्बिट्रेरी कोई भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन आना चाहिए। कोई भी आप लेंगे ना, इसका लेंगे फाई है, ए का इसके साथ लेंगे, सिंगल्टन ए है, अब देखेंगे वो आ रहा है, तो इंटरसेक्शन भी सेटिस्फाइड है। उसी तरीके से आर्बिट्रेरी यूनियन भी ले लीजिएगा। तो करना क्या था, अब आपको समझ में आया। इस डिफिनीशन जो यहाँ पे लिखा था मैंने कि टोपोलॉजी जो टाउ हो ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस में, उसके हर एक मेंबर को लीजिए, वाई के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। देखिए जैसे मैंने हर एक एलिमेंट का, टाउ के मेंबर्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लिया, जो आया ये इंटरसेक्शन इनको एक सेट बना लिया, और उसी सेट को मैंने क्या लिखा, टाउ वाई। और मैंने हिंट के मतलब आंसर जो है सोल्यूशन आपका लिखा था यहाँ पे, देखिए मैच करिए, 5 सिंगल्टन ए, सिंगल्टन डी, ए डी, डी ई एंड वाई। ये मैंने आंसर की लिखा था आपको, बट मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि हाँ ये होगा। अब बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपको पता है, बुक्स में भी मिल जाएंगी, फाइनाइट सेट पे भी, इनफाइनाइट सेट पे भी, जैसे रियल नंबर्स पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, यूजुअल टोपोलॉजिकल, बहुत सारे टोपोलॉजी है वहां पे। तो आप लीजिए और कोई भी सबसेट लीजिए, वहां से आप इस तरह से रिलेटिव टोपोलॉजी उस सेट पे निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इस पे क्वेश्चंस रही बात होम एग्जाम्स में भी बनते हैं, और आपको मैं बता दूं गेट में भी कई बार क्वेश्चंस बने हैं। गेट में तो खैर टोपोलॉजी से 3 to 4 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं, ठीक है। अगर उसकी पेन ड्राइव कोर्सेज अगर आपने मेरी पढ़ी हो, तो ये सब चीज़ें डिटेल में और डेप्थ में जाके एग्जाम्पल्स करना, गेट के PYQs हमने किए हैं वहाँ पे। एनीवेज, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करेंगे, वहाँ से आपका आएगा। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मैं सुनना जरूर चाहूँगा, थोड़ी सी कमी रह जाती है आपकी तरफ से, आप कम्युनिकेट नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा डिमोटिवेट ये करता है कि अगर आप चैनल को देखते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है मेरा, तो फिर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मोर देन 70% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी तक सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। अगर वीडियोस आप देखते हैं, अच्छी वीडियोज लगती हैं, जरूर देखें। मेरा मोटिव भी यही है कि क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करना, और मेरा जो कंटेंट है वो मास में लोगों के पास पहुंचे। हायर मैथ्स में बहुत कम लोग हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो मेरा यही मोटिव है कि आपके पास पहुंचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो अब हम कॉन्टिन्यूटी और होम्योमॉर्फिज्म, शुरू से डिटेल में आप देखें टोपोलॉजी की डिफिनेशन से करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंचे। तो अब नेक्स्ट जो कंटेंट या मैं बोलूँगा जो टॉपिक होगा, कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म। बुक्स में आप देखें तो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।